गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 का पाठ 3 विचित्र योद्धा का अभ्यास लेखन कौशल मतलब राइटिंग स्किल करेंगे। इसको ध्यान पूर्वक सुनना, समझना और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। पहला अभ्यास एक्सरसाइज है, कहानी के घटनाक्रम के अनुसार क्रमांक लिखिए। कहानी के घटनाक्रम के अनुसार क्रमांक का मतलब होता है कि ये जो 5 लाइनें लिखी हुई हैं, इनमें से पहले नंबर पे कौन सी आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे, चौथे, पांचवे, उसको लिखना है। तो अब ये जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिए हुए हैं, इनके सामने मैं तुम्हें बताऊंगी कि 1 के सामने 1 नंबर वाला किस नंबर पे चला जाएगा। तो पहले है, कुछ ले देकर सिपाही को विदा कर दें ताकि दरबार में ना जाना पड़े। ये नंबर 2 पे आएगा। नंबर 2, सभी सैनिक छोड़कर भाग गए, ये नंबर 5 पे आएगा। मैंने ये सभी चोर मार डाले हैं, ये नंबर 4 पे आएगा। 4, आज हमने एक साथ 5 मारे, ये नंबर 1 पे आएगा। 5, उसे सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया, ये नंबर 3 पे आएगा। तो अब ऐसे बनेगा, पहला, आज हमने एक साथ 5 मारे। दूसरा, कुछ ले देकर सिपाही को विदा कर दें ताकि दरबार में ना जाना पड़े। तीसरा, उसे सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया गया। चौथा, आज हम मैंने ये सभी चोर मार डाले हैं। और 5वां, सभी सैनिक छोड़कर भाग गए। अभ्यास है, सही शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। चोरों की आहट सुनकर उसने पत्नी को सावधानी पूर्वक चलने को कहा। तभी एक विचित्र दृश्य निर्मित हो गया। विचित्र मतलब अद्भुत सा, हैरान करने वाला। तीसरा, वह रात के अंधेरे में शेर पकड़ लाया था। चौथा, उसने सवारी के लिए लंगड़ा घोड़ा चुना। अभ्यास ग, किसने किससे कहा। राजा ने बुलाया है तो जाइए। पत्नी ने अपने पति से, हमने तुम्हारी वीरता के किस्से सुन रखे हैं। राजा ने कोरी के दामाद से, हम हैं हजूर कोरी के दामाद, हम हैं हजूर कोरी के दामाद। कोरी के दामाद ने चोरों के सरदार से, तेरे हाथ में क्या है। चोरों का सरदार कोरी के दामाद से। अभ्यास ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कोरी का दामाद राज दरबार पहुंचने पर हड़बड़ाया सा क्यों था। कोरी का दामाद राज दरबार पहुंचने पर इसलिए हड़बड़ाया सा था क्योंकि उसने राजा का दरबार पहली बार देखा था। दूसरा, कोरी के दामाद की पत्नी ने उसका कौन सा प्रस्ताव मंजूर कर लिया। कोरी के दामाद की पत्नी ने उसका ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया कि युद्ध होने पर वह निश्चय ही मारा जाएगा, इसलिए उसने कहीं भाग चलने की बात कही थी। कोरी के दामाद का नाम 30 मार खां कैसे पड़ गया। कोरी के दामाद अपनी पत्नी के साथ रात में घर छोड़कर जा रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी खीर लेकर जा रही थी जिसमें छिपकली गिर गई थी। चोरों ने वही खीर छीनकर खाई और वे गिर पड़े और मर गए। कोरी के दामाद ने राजा को बताया कि उसने ही इन 30 चोरों को मारा है
तभी से राजा ने उसका नाम 30 मार खां रख दिया। चौथा, दूसरे देश के सैनिक सीमा छोड़कर क्यों भाग गए? कोरी के दामाद ने 15 किलो रुई वाली पोशाक, 5 किलो रुई वाले हैट को पहन रखा था। वह घोड़े पर सवार था। उसने हाथ में पेड़ की डाल ले रखी थी। ऐसे विचित्र योद्धा को देखकर दूसरे देश के सैनिक सीमा छोड़कर भाग गए। अणा एक्सरसाइज। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसने कहा, हजूर खीर है। खीर का नाम सुनते ही चोरों के मुंह में लार टपकने लगी। उन्होंने लपक कर खीर से भरा बर्तन छीना और गपागप खाने लगे। खाते खाते जब खीर खत्म हो गई और चोर डकार लेने लगे, तभी एक विचित्र दृश्य निर्मित हो गया। पूरे 30 चोर लाठी के समान धरती पर गिर पड़े और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु उड़ना होता है मर जाना। पहला क्वेश्चन, हजूर खीर है ऐसा किसने कहा? हजूर खीर है ऐसा कोरी के दामाद ने कहा। दूसरा, खीर का नाम सुनते ही चोरों ने क्या किया? खीर का नाम सुनते ही चोरों ने खीर से भरा बर्तन छीना और गपागप खाने लगे। चोर धरती पर क्यों गिर गए? खीर में छिपकली गिर जाने से वह विषैली हो गई थी। विषैली मतलब जहर से भर गई थी। चोरों ने इस खीर को खाया और धरती पर गिर गए। अब अर्थ लिखिए। ये दो मुहावरे हैं, इनके अर्थ लिखना है। पहला है लार टपकना। लार टपकना होता है ललचा जाना। दूसरा है प्राण पखेरु उड़ना, मतलब मर जाना। बेटा आशा करती हूँ ये अभ्यास तुम्हें समझ आ गया होगा। इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।